लेकिन जब मोशन शुरू होते हैं, मोशन डी होता है, फिर दिन में ये डी 8-10 सी आई बी एस ऐसे नाम रख के परेशान किया हुआ इन्होंने आपको। मसला ये नहीं है आपका, मसला ये है कि आपका मिजाज कुछ गर्म है, जिगर बिल्कुल स्लो है, काम नहीं कर रहा, दिमागी तौर पे ज़ाती तौर पे कमजोर होते जा रहे हैं। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये है कि खुश्की हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, खून गाढ़ा हो चुका है, चाहे हो देखें खुश्क बवासीर, मतलब दर्द खारिश रहती है, पानी में बैठता हूँ, क्योंकि इस मिजाज में जिल्द के मसाम बंद हो जाते हैं, पसीना कम आ रहा होता है। खुश्की हद से बढ़ने का मतलब भी यही है कि खुशक गर्म मिजाज में या खुशक सर्द मिजाज में दिल का जिससे तल्लक हो, हमेशा बवासीरी जहर जिस्म में एक्टिव होता है। ठीक है जी। अगर दिमागी प्रॉब्लम हो तो आतिश की जहर एक्टिव होता है, अगर किसी का जिगर का मिजाज हो तो सफरावी जहर एक्टिव होता है। तो जारी बात है, मिजाज खुश्की वाला तो बवासीर जहर एक्टिव हो जाता है। 2024 में अक्टूबर में मुझे नजला हुआ है, छींकें शुरू हुई है। ये 2026 के शुरू तक ये रहा मामला, छींकें, पानी नहीं रुकता था। 26 के ये भी स्टार्ट में फरवरी में अब ये खुश्क वाला मामला हो गया। अब भी हो जाती है शुरू हो थोड़ी बहुत। 2026 से पहले नजला जुकाम छींकें भी रही हैं बहुत ज्यादा, मतलब दिन में कुछ 50, मतलब 1 साल रही, 2 साल रही है, 3 माह रही, कब तक रही है? 1 से 1.5 साल रही है। ठीक हो गया। गर्मियों में भी रही है, ये नहीं कि गर्मियों में आकर ठीक हो जाए, पंखे से मैं दूर ही सोता था, पानी में। अब यकदम ये जो है ना खुश्की वाला मामला जो है ये 2-3 माह से, रमजान में तो बहुत ज्यादा था, अभी भी ना रात भी दर्दी है और जुबान भी खुश्क हुई होती है, इस तरह का मामला होता है। डिप्रेशन, असाबी तहलील, ये मेरे बाल सफेद है सारे 1 साल में हो गया, ये मैंने कलर किया हुआ। जिस और फ्लाद की कमी से ऐसा हो जाता है, ठीक हो गया। गुद्दी तस्कीन होती मसला, बस ये मसले में क्या होता है, खून आ जाता है, खून आया कभी बहाने में? खून आता है, लेकिन अब नहीं आ रहा। मैं पानी में बैठता हूँ या कुछ कभी बवासीर या खारिशी है, यहाँ खारिश होती है, ये सारी कभी बेहतर भी हो जाती है। और पसीने की कमी है इसलिए खारिश रहती है, ये बस ये इस हिस्से में ये मक्कत वाली बिल्कुल ऐसे ही है। और इस तरह ये जाल बहुत जल्दी और स्लो है, जब मिलाप की तो खारिश हो तो मोशन आ जाता है, मतलब पेट में आंतें लूज रहती, मेरी कमज़ोर रहती हैं, मुंह में पानी बहुत ज़्यादा बनता है जब जाग रहा हूँ। सोए हुए जो है वो खुश महसूस होता है आजकल, और राल भी टपटी होती है। सोए हुए ऐसे दबाव आता है दिन को खास तौर पे कि मैं ना डर के उठ जाता हूँ, दिल की स्पीड बढ़ी होती है, धड़कन तेज। ये नाक का गला मेरा मुस्तकिल वो 1.5 साल से वो अंदर पका हुआ है, इन्फेक्शन, गला खुश्क पका हुआ रहता है। अभी भी इन्फेक्शन आया, हालांकि छींकें नहीं। बस में इलाज सही नहीं हुआ, इसलिए छोटी छोटी अलामतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन सारी बेहतर होती हैं इंशाल्लाह, परेशानी नहीं। एरिया में भी दर्द रहता है, सुबह उठता हूँ तो कभी ज्यादा ये अलामत बढ़ जाती है, कभी ठीक हो जाती है, दर्द रहता है। दवाई एडी में दर्द इसीलिए होता है, अगर तो एडी के अंदर हड्डी में दर्द हो तो कैल्शियम की कमी होती है, और अगर एडी के बाहर गोश्त में दर्द हो तो जारी बात उसको ज़ाती तस्कीन कहते हैं कि इंसान का गोश्त जो है वो ठंडा हो चुका होता है रात भर, तो सुबह चलने फिरने से जब जिस्म गर्म होता है उसको खून की सप्लाई मिलती है, फिर वो दर्द खत्म होती है। दिल करता है, बाई तरफ वाली एडी ज्यादा दर्द करती है, पेट फूलना रहता है बहुत ज्यादा, और कभी हल्की बदन भी होती है, गैस इतना इखराज होता है बहुत ज्यादा, मतलब मैं मगर से पहले जो खा लूँ, मगर के बाद कुछ खाना है, सुबह उठूंगा तो मुझे तो ब्लड प्रेशर आई लो को भी चेक करवाया? वो तो नहीं होता रहता है मेरा बहुत ज्यादा लो रहता है, मीठा खाने को दिल करता है, पानी की तरह का पेशाब आता है ना मुझे ज्यादा। अब मैं पेशाब ले गया हूँ, अब तो सुबह टाइम येलो है, दिन में पानी पीने से पानी तरह होता है, तो गर्मी हो चाहे सर्दी हो। मीठा खाने को दिल करता है आपका? नहीं, मीठा खाने को दिल नहीं करता, मीठा तो मैंने, लेकिन शुगर लो रहती है तो आपने मीठा भी चेक, अपनी शुगर भी चेक करवानी है कि शुगर 100 से कम तो नहीं आती लास्ट में। ठीक है, ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों इकट्ठी चेक करवाएं सुबह खाली पेट, या जिस टाइम पे आपको लगे बीपी लो है उस टाइम पे शुगर भी लो चेक करवानी है। अगर शुगर 100 से कम आए 90 तो 5 चम्मच चीनी खाने पानी में मिक्स करके, या वैसे अगर 80 पे आए तो 2। तो मुझे सूट नहीं करती दवाई नहीं सूट करेगी तो आप हमें बताएंगे, हम वापस ले लेंगे, बदल देंगे, पैसे दे देंगे, नहीं दे देंगे, चेंज कर देंगे, वो सारी सूरतें हैं। जो दवाई रास नहीं आएगी वो नहीं खानी, व्हाट्सएप पे आप हमें अपडेट करते रहेंगे। ठीक है जी, ज्यादा मकदार में दवाई से मैं पहले ही बोलो हो जाता हूँ डिप्रेशन, दवाई रास नहीं आती, वो हमने लिख लिया है, रास आएगी इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। जहाँ मसला है वहाँ राब्ते में रहिएगा। दवाई ना रास आने की हमारे मुताबिक 100 में से 50% लोग जिन्हें दवाई रास नहीं आती उनका खाना पीना गलत होता है। ठीक है जी, इसलिए उनकी जिंदगी में मसाइल होते हैं। मैं दवाई खाता हूँ ना, गैस पहले की निस्बत ज्यादा बढ़ जाती है। तो साथ में खाना पीना क्या खाते हैं? वो जो बताएं तो वही खाता हूँ। मसलन आम तौर पे इससे पहले क्या खाते पीते रहे, क्या रूटीन रही है आपकी? मैं शोरबे वाली चीजें पसंद करता हूँ। मसलन शोरबा किस चीज का बनाते हैं? यही गोश्त वगैरह का या चने का। यानी कि आपने बकरे का या चिकन का शोरबा बनाया तो उसमें क्या डाला? अदरक लहसुन प्याज डाला उसमें आपने? हाँ जी,
सुरख मिर्च तेज करारी बना के खाइए सुरख उसमें। मिर्च मैं छोड़ी अब सुरख मिर्च नहीं खाएंगे तो मेरे इलाज में तो आपने ठीक होना ही कोई नहीं है। तो मैंने तो सुरख मिर्च में खिलाना है, सुरख मिर्च में नहीं खाएंगे तो मसला तो हल ही ये नहीं है। जगह दर्द रहती है, ये सारी दवा। हाँ तो ये शुगर चेक करवाए ना, लो होती है। यही तो बातें हैं जो नहीं कोई बताएगा, नहीं चेक करेंगे तो कभी भी जिंदगी ठीक नहीं हो रही ना। 10 साल 15 साल पुराना मैदा इसलिए तो ठीक हो रहा है जल्दी लोगों का, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह है कि इन चीज़ों पे नोट करना है। सुरख मिर्च नहीं खाएंगे तो सब्जी कभी भी मैदे में, सालन, पानी, सब्जी कोई भी चीज़ हजम ही नहीं होगी। सुरख मिर्च ही सबसे स्ट्रांग और मुकव्वी मैदा ऐसी चीज़ है जो मैदे की पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। पहले मैदे ने काम करना है फैलने और फूलने से, उसके सुखड़ने और फैलने से ही खाना नरम होता है, फुलिए एक्टिव होते हैं, फिर वो आगे छोटी आंत में खाना जाता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है, फिर जिगर का काम शुरू हो जाता है। तो जिगर जिस मिजाज में आप खड़े हैं वो स्लो है। मुझे तक ना 2-3-4 दफा मोशन आता है मुझे थोड़ा थोड़ा। हाँ वो खुल के आएगा तो बार बार नहीं आएगा, बड़ी आंत साफ नहीं होती ना, यही चीज जो शुरू में बताई है। डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, सुबह उठता हूँ उस वक्त भी नमाज, डिप्रेशन जैसे मेरे की कंडीशन बेहतर होती है, अच्छा हो जाएगा दोनों इंशाल्लाह। नमाजें जो है ना ये डिस्टर्ब भी रहती हैं मेरी शार ऐसे। अब दवाई 15 दिन की दे दूं, क्या करूं? नहीं दवाई मुझे कम दिन, थोड़े दिनों की दें, थोड़ी मसलन? मैं आ जाऊंगा दोबारा। 5 दिन की दवाई दे दें। 5 दिन की दे रही है। अलामात ना मेरी एक हालत मेरी रहती, बदलती रहती है, एकदम बदल जाती है। हम कह रहे हैं कि 15 दिन की दवाई लेके जाएं, हमारे साथ व्हाट्सएप पे राब्ते में रहें, कभी कोई दवाई बंद करवाएं, कभी कोई शुरू करवाएं, कभी खाना पीना ठीक करें, तो आपकी मिसाल हल हो जाए। 8 दिन की दे दे, मैं फिर ठीक हो गया, 1000 रुपये की दवाई बना के दे रहा हूँ, वो खाएं, फिर आगे बताइए। वैसे भाई हाजम 5 तरह के मैदा ये है 40-40 और सुरख 20। केरा बहुत ज्यादा रहता है, गला उठा रहता है, केरा बहुत ज्यादा रमजान में तो मुझसे सोया भी नहीं जाता है सुबह दिन टाइम। ओके, और सीर 5 30 कैप्सूल है। मलयन 15 जो है वो देनी है 20 ग्राम। ओके हो गया, इसको आपने शुरू करना है और इस नंबर पे पर्ची भेज के जो हम व्हाट्सएप पे आएगी डिटेल, खाना पीना ग़िज़ाई प्लान के मुताबिक खाइएगा। थोड़ी सी भी अपनी मर्जी की तो इलाज खराब है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है जी। मर्जी नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह सेटिंग होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर लेकिन 15-20 ग्राम 20 ग्राम। हाँ जी। मौसम जब सर्द आता है तब तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, सर्दियाँ सारी ज्यादा तबीयत खराब रहती है, गर्मियों में फिर भी थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है। ओके, फल में कौन कौन सा फल खाते हैं? फल में मैं सिर्फ खरबूजा खा रहा हूँ, वो भी थोड़ा